में 40 साल तक दायित्व दो, 40 के बाद संगठन से मुक्त करके सेवा में भेज दो और सरकार में 55 की उम्र वालों को हटा दो। ऐसा विचार परिवार के लोगों का मानना और सरकार में दोनों में 55 वर्ष का चाहिए। तो ब्रजेश जी से समझ लेते हैं, इसके ऊपर वो बेटर डिफाइन करेंगे, जो बहुत ही ब्रजेश जी ये कोई मामूली बात नहीं है जो अशोक सिन्हा जी ने कही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है खासतौर पर नितिन नवीन के अपॉइंटमेंट के बाद कि कुछ बड़ा संभावित है। हाँ, ये वास्तव में ये प्रयास ये करते रहे बीजेपी में। जब से नरेंद्र मोदी आए वहाँ पर और अमित शाह की जोड़ी आई तो इस तरह के प्रयोग हमने देखे कि साहब नए लोगों को लाना। आप देखिए कि जो राजस्थान में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ और जो दिल्ली में हुआ तो और जो हरियाणा में हुआ, तो इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। और विशेष रूप से संगठन में इस बार जो हुआ है दिल्ली में, ये बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन वहीं पर जब प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई तो सामाजिक संतुलन ज्यादा भारी पड़ा जाकर के। वहां पर उम्र की सीमाएं नहीं रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्र का तो रहा कि साहब युवा हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण को भी देखा गया। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है बहुत रोचक होने जा रही है जी, और ये जो है शुरू हो चुकी है। और अप्रैल में पूरा जो सेना है इन लोगों की, ये सब आ जाएगी उत्तर प्रदेश में अप्रैल के बाद। कारण कि बंगाल में ये लोग अभी उलझे हुए हैं और कुछ लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। वास्तव में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पे थी, पूरी तरह से बैकफुट पे थी और पूरी तरह से इनका उत्तर प्रदेश में तो बड़ा बुरा हाल था और हरियाणा में, महाराष्ट्र और सारी जगह इनका, और बंगाल में भी इनका बुरा हाल था। लेकिन बंगाल में तो अब चुनाव होने हैं, बाकी जगह में इन्होंने बड़ी अच्छी सफलता हासिल की है तो उससे थोड़ा उत्साहित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी रोचक होगी, आप देखिएगा। कारण क्या है कि ये उत्साह से तो भरे हैं लेकिन दूसरी पार्टी भी उत्साह से भरी हुई है। और जहां तक सामाजिक समीकरण की बात है, सामाजिक समीकरण बहुत दुरुस्त होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में आप विस्तार में देखिएगा, अब यहां पर दो लोग दबाव में हैं। एक तो बाकी जो कुटुंब की बैठक करते हैं, जो ब्राह्मणों की बैठक करते हैं, वो तो अपना एक दरवाजा खटखटा रहे हैं कि साहब इधर भी नजर करिए वरना मेरे भी ताकत है। बाकी जिन लोगों ने साथ दिया है बीजेपी का, सदन के अंदर अन्य दलों से आगे साथ दिया है, पूजा पाल जैसी लोग, इनके लिए भी रास्ते खोजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अति पिछड़ा वर्ग है वो बहुत महत्व उसमें आने वाला है और उसको आगे कर करके और सवर्णों को भी लेकर के, सब प्रतिनिधि दे करके ये लड़ाई ये लड़ने जा रही है। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और कृपया ये स्पष्ट करें कि क्या संगठन और सरकार में कोई बड़ा फेरबदल होगा, कोई सिग्निफिकेंट फेरबदल है या सामान्य फेरबदल होगा या फिर कुछ बड़े ऑपरेशंस बीजेपी करेगी? नहीं, ऑपरेशन होंगे ब्रजेश जी, बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, काफी फेरबदल होंगे। लेकिन उसका जो केंद्र है वो सिर्फ एक रहेगा। केंद्र ये है कि साहब सरकार में जो चेहरे शामिल होंगे उसमें आपको वो चेहरे दिखेंगे जो अति पिछड़ा है जी और अति दलित है, वो चेहरे दिखेंगे। आपको याद होगा कि जब पिछली बार इन्होंने दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार किया था मोदी ने, तो 7 में से 6 लोगों को शामिल किया था। उत्तर प्रदेश में घूमे थे सब लोग। ठीक वही रणनीति की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, काफी फेरबदल होंगे। और संगठन में भी आप देखिएगा जो चेहरे तलाशे जा रहे हैं, जिन चेहरों की बात हो रही है कि साहब ये जो है समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उससे लड़ाई है और ये लड़ाई वो तो क्या आपको लगता है कि संगठन में जो जमे जमाए ताकतवर महामंत्रियों की कम्युनिटी है ये हटेगी, नए लोग आएंगे या फिर इन्हीं का कब्जा बरकरार रहेगा जो अभी ताकतवर महामंत्री हैं? बिल्कुल बड़े बड़े दिग्गज हट जाएंगे ब्रजेश जी। मंत्रिमंडल के भी हाल देखिएगा और संगठन में भी बड़े बड़े दिग्गज। वास्तव में ये जो लोग जिनके हाथों बीजेपी अभी है
वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि साहब आप बिल्कुल जमे जमाए हैं तो आप अजय हैं। वो तो ला के ऐसा चेहरा लाते। हम लोग याद है कि हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार पे खबरें लिखते थे और लगभग 90% नाम सही लिख देते थे। अब कौन ये दावा कर सकता है कि 90% नाम सही हो जाएंगे? कारण क्या है कि ये चौंकाने वाले निर्णय करते हैं। ऐसे चेहरे जिसका संदेश जाए दूर तक, ऐसे चेहरे जिससे फायदा हो, ऐसे चेहरे जिसका सामाजिक समीकरण बैठता हो, वो तो चीजें आप इस होने बात जा रही से हैं। सहमत हैं और और आप आपको ये बात कहना 1.5 चाहते 2 महीने हैं के अंदर ये दिखेगा कि बीजेपी बड़ा ऑपरेशन करेगी। बीजेपी बड़ा ऑपरेशन करेगी। बीजेपी वास्तव में ऑपरेशन के कई कारण हैं। नंबर एक बात तो उत्तर प्रदेश में मात खाए। नंबर दूसरी बात, काफी कुछ उन्होंने जो चीजें खो दी थी लोकसभा चुनाव पहले, जो लग रहा था बिल्कुल बहुत पीछे चले गए हैं, उसमें काफी कुछ उन्होंने अपना कवर किया है। तो इसलिए वो वही प्रयोग करना चाहते हैं जो अन्य प्रयोगों में किए गए हैं, और इसका असर आपको दिखेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, हमारे स्टेट